मुख्य विभाग होते हैं। सबसे पहला होता है फ्रंट ऑफिस, फिर होता है हाउसकीपिंग, फिर हो गया फूड एंड बेवरेज, फिर आता है फूड प्रोडक्शन। अब एक-एक करके सारे डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। कौन से डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब इन चारों के अलावा भी और भी कुछ अन्य डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ अदर डिपार्टमेंट होते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मतलब जब भी कोई चीज़ खराब हो जाती है, होटल में इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं ना, तो वो खराब भी बिगड़ भी सकते हैं। टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, गीज़र हो गया, तो वो सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट संभालने के लिए होता है। ठीक है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो पूरा पैसों का लेन-देन रखते हैं, अकाउंट्स वाले होते हैं वो। ठीक है। फिर होता है सेल्स एंड मार्केटिंग, जो होटल का प्रचार करते हैं। सोशल मीडिया वगैरह पे देखा होगा आपने, बहुत ऐड चलाते हैं। ठीक है, वो सब सेल्स एंड मार्केटिंग वाले करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि मैंने बताया था, जो स्टाफ के लिए होता है, ये गेस्ट के लिए नहीं होता है। ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं स्टाफ के लिए होते हैं। अगर स्टाफ को सैलरी कैसे देनी है, सैलरी बांटने का, स्टाफ का अटेंडेंस वगैरह लगाने के लिए, ये सब ह्यूमन रिसोर्स वाले होते हैं। कौन से स्टाफ को हायर करना है, कौन से स्टाफ को प्रमोट करना है, ये सब ह्यूमन रिसोर्स वाले देखते हैं। ठीक है। सिक्योरिटी सबको पता ही होगा। आईटी डिपार्टमेंट कंप्यूटर से संबंधित होती है, अगर क्योंकि होटल में बहुत सारे कंप्यूटर भी लगे होते हैं। कभी कोई कंप्यूटर में कोई खराबी आ गया, या किसी को या गेस्ट को वाईफाई या इंटरनेट से कोई दिक्कत है, तो वो आईटी वाले संभालते हैं, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। मेन हमको इनके बारे में नहीं पढ़ना है, मेन हमको अपने इन 4 डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ना है: फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज, फूड प्रोडक्शन। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट आता है वो आता है फ्रंट ऑफिस। ठीक है। फ्रंट मतलब क्या होता है? सामने, एकदम जो गेस्ट के सामने हो। ठीक है। ऑफिस, कोई भी कार्यालय, जैसे कि देख रहे होगे आप, होटल का जो सबसे पहला जो स्टाफ जो होता है, डिपार्टमेंट जो होता है, जब भी मेन गेट से एंट्री करोगे तो आपको सबसे पहले एक जो डिपार्टमेंट दिखाई देगा उसको फ्रंट ऑफिस बोलते हैं। हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो रिसेप्शन पे बैठे रहते हैं, इनको रिसेप्शनिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है। किसी भी कंपनी में जाएंगे तो रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो उस कंपनी के बारे में हमको बता सकें। वो होते हैं फ्रंट ऑफिस। ठीक है। फ्रंट ऑफिस, सिंपल, फ्रंट ऑफिस क्या होता है? फ्रंट ऑफिस को फ्रंट क्यों बोला जाता है? सबसे पहले तो फ्रंट ऑफिस को ऐसा कहा जाता है क्योंकि वह भवन के प्रवेश के द्वार के पास, होटल के एकदम जस्ट मेन गेट के पास ही इन लोग का ऑफिस जो होता है स्थित होता है, या ऑफिस एकदम होटल मेन गेट के सामने ही होता है। फ्रंट ऑफिस होटल का पहला विभाग है, जो अतिथि के आगमन के समय, जब जब भी अतिथि का आगमन होता है या अराइवल होता है, तब अतिथि जो गेस्ट जो होते हैं सबसे पहले वो फ्रंट ऑफिस वालों से बातचीत करते हैं कि मेरे होटल में आपकी बुकिंग है, या फिर अगर मेरे को कमरा चाहिए तो उसके लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें। ठीक है। या फिर किसी से कोई मिलने आया है तो वो किसी का रूम नंबर पूछना है तो वो कैसे मिलना है उनसे, वो सब। तो ये इनका काम होता है आरक्षण करना, रिजर्वेशन करना, स्वागत करना, वेलकम करते हैं। पंजीकरण करना मतलब रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है। उनकी डिटेल्स वगैरह लेना, कैसे आधार कार्ड, ये सब चीज़ें भी लेनी पड़ती हैं ना, पैसे वगैरह ये सब चीज़ें लेना। कमरा असाइनमेंट करना, कमरा असाइनमेंट मतलब कमरा रूम नंबर देना। ठीक है। इनका जिस जिस हिसाब से उन्होंने बुकिंग किया होगा वो वाला कमरा उनको देना है, कि कौन से गेस्ट को कौन सा कमरा देना है, ये सब फ्रंट ऑफिस डिसाइड करेगा। फिर जो भी बिल वगैरह होगा, जितने अब वो कितने दिन भी रुकेंगे तो उसका कुछ एक बिल बैठेगा ना, तो वो बिल वगैरह ये सब चीज़ें देखना फ्रंट ऑफिस का काम होता है। सबसे ईजी डिपार्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रंट ऑफिस के कुछ उप विभाग होते हैं या सब डिपार्टमेंट होते हैं। लॉबी होता है, रिसेप्शन होता है, रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, गेस्ट रिलेशन होते हैं, ये आगे चल के भी पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। कैशियर होता है, टेलीफोन कम्युनिकेशन हो गया, बेल डेस्क हो गया, बिजनेस सेंटर हो गया, इन्फॉर्मेशन डेस्क हो गया, कॉन्सियार्ज हो गया, कॉन्सियार्ज को हम लोग टूर एंड ट्रैवल डेस्क भी बोलते हैं, और एक हो गया रिजर्वेशन। ठीक है। एक एक करके देखते हैं ये सब चीज़ें क्या हैं, फोटो भी देखेंगे साथ में। सबसे पहला आता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब होता है कोई चीज़ जब बुक करते हैं, आरक्षण करना। बस का टिकट भी हम लोग पहले से बुक करते हैं ना, ट्रेन का टिकट भी बुक करते हैं, तो ऐसे ही होटल में हम लोग रूम भी बुक करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्वेशन। कोई चीज़ एडवांस में बुक करना। ठीक है। आरक्षण या फिर रिजर्वेशन, आरक्षण शब्द का अर्थ है अग्रिम बुकिंग, एडवांस बुकिंग करना। यह मूल रूप से अनुरोध करता मतलब जो भी गेस्ट वगैरह होते हैं वो अपनी डिटेल्स देते हैं कि उनको कौन सी तारीख के लिए कमरा चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए, फिर उनके साथ कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं, ये सब चीज़ें। मुख्य कार्य क्या होता है कि अगर कोई भी रिजर्वेशन कैंसिल हुआ है उसको भी संभालना है, क्योंकि कई बार हम लोग टिकट कैंसिल भी कर देते हैं अपना, तो जो टिकट कैंसिल हो गया तो उसके बदले में किसी और दूसरे गेस्ट को भी हमको भेजना पड़ेगा। फिर जो भी आरक्षण की जो भी डिटेल्स होती हैं, रिजर्वेशन से संबंधित जो भी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि उनका नाम कौन सी तारीख को आ रहे हैं, उनको
होटल की गाड़ी चाहिए पिक करने के लिए कि नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें। भविष्य में कमरा आरक्षण की स्थिति, मतलब भविष्य में कौन-कौन से कमरे नहीं बिके हैं, तो उनको बेचने के लिए फ़ोरकास्टिंग वगैरह करते हैं, जिसको पूर्वानुमान कहते हैं, ठीक है? कमरे की, अब कमरे कौन सी तारीख को कौन-कौन से कमरे उपलब्ध हैं या अवेलेबल हैं, तो उसका एक चार्ट बनाना पड़ता है, ताकि जिस तारीख को हमारे कमरे नहीं लगे हुए हैं, उस तारीख को हम ज़्यादा से ज़्यादा कमरे बेच सकें, ठीक है? किसी को कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। जहाँ जहाँ पे भी आपको समझ में ना आए, ये किसी भी चीज़ का मतलब तो आप लोग पूछते रहना, शर्माना मत। ये लॉबी होती है, ठीक है? रिज़र्वेशन हो गया, एक होती है लॉबी। लॉबी मतलब होता है जो भी फ्रंट ऑफिस का स्टाफ जहाँ पे जितना भी होता है ना, उस एरिया को, उस क्षेत्र को हम लोग लॉबी बोलते हैं। ये लॉबी ऐसे दिखती है, ठीक है? ये जो आप बैठे हुए हैं, इसको सिटिंग एरिया बोलते हैं, बैठने के लिए जो यहाँ पे कस्टमर देख रहे होंगे। एक जो सामने है, इसको हम लोग रिसेप्शन बोलते हैं। मेन जो रिसेप्शन यही होता है। लॉबी यह एक क्षेत्र, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो होटल भवन के प्रवेश द्वार, क्योंकि जो जो बड़ा सा हॉल टाइप का होता है ना, उसको लॉबी बोलते हैं। जब भी आप लोग ट्रेनिंग पे जाओगे तो आपको लॉबी पता चल जाएगा कैसा होता है। अगर कोई होटल में गया भी होगा, 3 स्टार या 4 स्टार या 5 स्टार होटल में गया होगा, तो उसने लॉबी ज़रूर देखी होगी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो एक होटल भवन के प्रवेश द्वार पर स्थित है, जिसमें मेहमानों को मिलने और प्रतीक्षा करने के लिए बैठने की व्यवस्था है। इसको फ़ोयर भी बोलते हैं। लॉबी को बहुत से लोग फ़ोयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इसका पर्यायवाची फ़ोयर होता है। इसका सिनोनिम जो होता है वो फ़ोयर होता है। सार्वजनिक भवन के प्रवेश, जिसका अर्थ है सार्वजनिक भवन के प्रवेश द्वार के ठीक अंदर एक चौड़ा मार्ग, ठीक है? ये दिख भी रहा होगा आपको, लॉबी। फिर आता है हमारा रिसेप्शन एरिया। ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है? मतलब खड़े हुए हैं। फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन, सामने का कार्यालय। यह स्वागत एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आगंतुक मतलब गेस्ट आते हैं, पहले एक कर्मचारी से मिलते हैं, ठीक है? जहाँ जहाँ सबसे पहले जो मुलाकात होती है गेस्ट की, वो रिसेप्शन पे ही होती है। रिसेप्शन एरिया हर कंपनी में होता है, हॉस्पिटल में होता है, स्कूल में भी रिसेप्शन एरिया होता है और होटल में भी रिसेप्शन एरिया होता है, ठीक है? तो जो भी उनके काम होते हैं, जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, जिस संबंधित जो भी उनकी डाउट्स होते हैं, वो सब रिसेप्शन पे पूछ लेते हैं, ठीक है? एक जो फ्रंट ऑफिस का सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, वो कैशियर का है। कैशियर मतलब जो पैसों का लेन-देन करते हैं, मेहमान, ठीक है? जो भी पैसों का जो लेन-देन करते हैं, सब कैशियर के द्वारा होता है। कैशियर का और काम होता है, जो फॉरेनर गेस्ट आते हैं या विदेशी गेस्ट आते हैं, तो जो विदेशी मुद्रा होती है, उसको भी परिवर्तन करना। अगर कोई गेस्ट है, बहुत कीमती सामान लेके आया है, तो उसको लॉकर वगैरह का प्रबंध करके देना। लॉकर वगैरह बैंक में भी होते हैं, होटल में भी लॉकर वगैरह होते हैं। फिर जब गेस्ट चेकआउट करते हैं या जब डिपार्चर होता है, ठीक है? जब होटल छोड़ के जा रहे होते हैं, तब जितना भी उनका बिल बैठा है, तो उस बिल का भुगतान करना, वो सब कैशियर का काम होता है, ठीक है? अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो होती है, एक सेकंड, वो होती है लगेज वगैरह। गेस्ट जब आएगा तो लगेज भी लेके आएगा, तो जो लगेज वगैरह को हैंडल करते हैं, संभालते हैं, वो बेल डेस्क होता है। बेल डेस्क ये लॉबी के प्रवेश द्वार के दोनों ओर स्थित है, जिसका नेतृत्व बेल कैप्टन, ठीक है? जो उसमें सबसे बड़ा इंसान जो बैठता है, उसको बेल कैप्टन बोलते हैं, और बेल कैप्टन के नीचे बेल बॉय होते हैं। बेल बॉय मतलब जो ये आपके बैग वगैरह देखते हैं, जब आप आते हैं तो बैग जो लेके जाएंगे, और जब आप वापस जाएंगे तो भी बैग वगैरह, या फिर आपने अगर किसी कारणवश अपना कमरा वगैरह चेंज किया है, तो वो सब बेल बॉय करते हैं, ठीक है? यह डेस्क आगमन और प्रस्थान के दौरान अतिथि सामान को संभालने के लिए जिम्मेदार है। बेल डेस्क अनुभाग संबंधित अतिथि कक्ष को भुगतान, अतिथि मेल और इसके अलावा ये लोग, अगर अतिथि का कोई पार्सल वगैरह भी आया है, ठीक है? उसने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह किया, तो उसको भी वो देने के लिए जाते रहते हैं। किसी का खाना वगैरह आया है, तो वो भी देने जा सकता है, ठीक है? फिर उसके बाद आता है बिजनेस सेंटर। बिजनेस सेंटर अगर किसी को कॉल वगैरह करना है, इंटरनेशनल कॉल करना है, विदेश में कॉल करना है, या फिर किसी को कोई अपना टिकट का फोटोकॉपी वगैरह निकालना है, तो वो सब बिजनेस सेंटर में आ जाता है, ठीक है? इसको हिंदी में व्यवसाय केंद्र बोलते हैं। व्यवसाय केंद्र को संभालने वाले व्यक्ति को व्यापार केंद्र के रूप में जाना जाता है, और इस खंड का मुख्य कार्य संचार सुविधा है। संचार सुविधा मतलब वो टेलीफोन वगैरह, एसटीडी हो गया, या फिर इंटरनेशनल कॉल हो गया, किसी को अगर मेल भेजना है, इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, फैक्स वगैरह करना है, कोई ज़ेरॉक्स वगैरह करना है किसी भी चीज़ का, ये सब चीज़ें सेवाएँ प्रदान करता है, ठीक है? एक आता है हमारा कॉन्सियर्ज, जिसको हम ट्रैवल एंड डेस्क के नाम से, टूर एंड ट्रैवल के नाम से भी जानते हैं। इनका क्या काम क्या होता है, ट्रैवल डेस्क भी बोलते हैं। अगर कोई गेस्ट आया, किसी को घूमने जाना है, किसी को बाइक वगैरह चाहिए, या फिर किसी को
कार वगैरह रेंट पे लेना है तो वो इसका बंदोबस्त करके देते हैं, ठीक है। इसलिए ये कॉन्सियर्ज कहलाते हैं या फिर ट्रैवल डेस्क भी कहलाते हैं। इसके अभी पैसे वगैरह लगता है, ये सब चीज़ें फ्री में नहीं होती, ठीक है। फ्रंट ऑफिस में इतना ही था। फ्रंट ऑफिस में आप लोग को कोई डाउट, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं फिर। दूसरा जो हमारा डिपार्टमेंट आता है, विभाग आता है, वो होता है फूड एंड बेवरेज, ठीक है। फूड का मतलब कोई भी खाना हो गया, बेवरेज मतलब जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, तरल पदार्थ जो होते हैं वो बेवरेज होते हैं। जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये हमारा बेवरेज होगा, और जो कोल्ड ड्रिंक के साथ जो चीज़ खा रहे हैं वो हमारी फूड होती है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है होटल का। और उसकी डेफिनेशन क्या होती है? खाद्य और पेय सेवाओं को मोटे तौर पर ग्राहकों को खाद्य और पेय पदार्थ को प्रस्तुत करना। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे या कहीं पे भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो मेन्यू वगैरह लेके आते हैं वेटर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो भी रेस्टोरेंट वगैरह हैंडल करते हैं वो हमारे फूड एंड बेवरेज में आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है उनका? पहला काम होता है कि वो आपको मेन्यू वगैरह देंगे, ठीक है। मेन्यू वगैरह दिखाएंगे, उसके बाद फिर आपका ऑर्डर लेंगे और फिर आपको जो भी ऑर्डर होगा उसके हिसाब से वो लोग खाना परोसेंगे। वो होता है हमारा फूड एंड बेवरेज। ये जो रेस्टोरेंट का फोटो है, ठीक है, देखते हैं आगे। अब फूड एंड बेवरेज में कुछ उप विभाग होते हैं, सब डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहला आता है कॉफी शॉप। कॉफी शॉप की खासियत होती है कि ये 24 घंटा खुलता है, ठीक है। एक ये मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट होता है। मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट का मतलब होता है जहाँ पे बहुत देशों के खाने मिलते हैं। इंडिया का खाना मिलता होगा, चाइनीज खाना मिलता होगा, अलग अलग कंट्रीज से जो होता है जैपनीज खाना मिलता होगा, मेडिटेरियन मिलता होगा, कॉन्टिनेंटल मिलता होगा। अलग अलग देश के जो खाने होते हैं उसको हम लोग मल्टी कुजीन बोलते हैं। कॉफी शॉप 24 घंटे खुलता है। रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट में भी मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट होता है लेकिन वो 24 घंटे नहीं खुलता है, ठीक है। फिर हो गया रूम सर्विस, जो रूम पे जो खाना प्रोवाइड करते हैं, रूम सर्विस। ये सब आगे चल के देखते हैं फोटो के साथ, ठीक है। ये आपका एक रेस्टोरेंट है, जनरल सा एक रेस्टोरेंट। आप कोई ना कोई रेस्टोरेंट में गया होगा तो आपने देखा होगा, नॉलेज होगा आपको रेस्टोरेंट कैसा होता है, कैसा दिखता है रेस्टोरेंट, ठीक है। एक ऐसी जगह है जहां आप भोजन खरीद सकते हैं और खा सकते हैं। रेस्टोरेंट कैसी जगह होती है? जहाँ पे आपको भोजन मिलता है, अगर आपको वहाँ पे पार्सल करवाना है या फिर घर लेके जाना है तो आप पैक भी करवा सकते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है बैंक्वेट। अब इसमें आप देख रहा होगा कि बहुत सारे इंसान एक बार में खाना खा रहे हैं, और ये इंसान ये एक ही परिवार के होंगे, आस पड़ोसी होंगे, जानने वाले होंगे। तो वो बैंक्वेट का यही काम होता है। बैंक्वेट में क्या होता है? जहाँ कई लोग एक साथ भोजन करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बैंक्वेट बोलते हैं। जैसे कि हम शादी वगैरह में खाना खाने जाते हैं ना, तो देखा होगा शादी में एक काउंटर लगा रहता है, तो खाने वगैरह लगे रहते हैं, उसको हम बैंक्वेट बोलते हैं। तो अब बैंक्वेट में क्या होता है? शादी वगैरह होती है, किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, या कोई एनिवर्सरी मना रहा है, या कोई न्यू ईयर की पार्टी दे रहा है, किसी का बर्थडे पार्टी है, वो सब बैंक्वेट में होता है। बैंक्वेट में एक बार में कई लोग खाना खा सकते हैं, ठीक है। शादी वगैरह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम सब शादी में गए हुए हैं। इसके बाद आ जाता है बार, ठीक है, जहाँ पे आपको दारू मिलती है, उसके साथ कुछ चखना भी मिल सकता है, वो बार कहलाता है, सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद आता है रूम सर्विस। जब गेस्ट को हम रूम पे खाना देने जाते हैं, रूम सर्विस होता है। एक होटल में प्रदान की जाने वाली रूम सर्विस को आईआरडी के नाम से भी जाना जाता है। आईआरडी का मतलब होता है इन रूम डाइनिंग। एक होटल रूम सर्विस क्या होता है? एक होटल में प्रदान की जाने वाली एक सेवा जिसके द्वारा मेहमान सॉरी जिसके द्वारा मेहमान अपने कमरों में भोजन और पेय लाने का आदेश दे सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई बुजुर्ग गेस्ट है तो नीचे चल के नहीं जा सकते हैं, या फिर कोई गेस्ट है बहुत थका हुआ है, तबीयत तबीयत खराब है, कुछ भी ऐसा कारण है, तो अपने रूम पे भी वो लोग खाना ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। वो खाना पहुँचाने का काम भी रूम सर्विस वाला का होता है या फिर एफ वालों का होता है, जिसको आईआरडी के नाम से भी जाना जाता है, इन रूम डाइनिंग। तो दो डिपार्टमेंट खत्म हो गए। अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट? फ्रंट ऑफिस में, एफ में आप लोग को कोई डाउट? नेक्स्ट जो तीसरा डिपार्टमेंट हमारा जो आता है वो आता है हाउसकीपिंग, ठीक है। अब दिख ही रहा होगा फोटो से, सिंपल समझ में आ रहा होगा, जो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, बेड वगैरह बनाते हैं,
चादर वगैरह जो चेंज करते हैं, सब हाउसकीपिंग का काम होता है। ठीक है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। सब इम्पोर्टेंट का सॉरी होटल का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है या डिपार्टमेंट है वो हाउसकीपिंग ही होता है। ठीक है, क्योंकि एक बार को आप खाना एक बार को 19-20 चलेगा, लेकिन अगर आप साफ सफाई अच्छे करके नहीं दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गेस्ट लोग को ज़्यादातर कोविड के बाद से साफ सफाई पे वो लोग बहुत निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो आप साफ सफाई अच्छे से करके दोगे, उनको बेड को अच्छे से मेंटेन करके दोगे, सब प्रॉपरली करके दोगे, तो वो गेस्ट आपके रूम में बार बार आएंगे। हाउसकीपिंग होटल उद्योग का एक विभाग है। तो किचन किचन की साफ सफाई ये लोग नहीं करते। किचन की साफ सफाई के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, इसको केएसटी बोलते हैं। ठीक है, किचन स्टीवर्डिंग। तो हाउसकीपिंग होटल उद्योग का एक विभाग है जो किचन को छोड़कर प्रत्येक क्षेत्र में साफ सफाई, स्वच्छता और सही माहौल बनाए रखता है। हाउसकीपिंग को होटल उद्योग की रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के रूप में भी जाना जाता है। होटल व्यवसाय अतिथि पर निर्भर करता है, सिंपल सी बात है। बार बार आने वाला अतिथि एक अच्छे और औसत दर्जे के होटल के बीच का अंतर जानता है। जो गेस्ट बार बार होटल में जानते रहते हैं, उनको पता है कि होटल के स्टैंडर्ड कैसे होते हैं, 5 स्टार होटल का स्टैंडर्ड कैसा होता है, 4 स्टार होटल का स्टैंडर्ड कैसा होता है। उसके लिए एक होटल एक घर और एक कार्यालय दोनों है। बोला था ना, होटल को हम एक घर से दूर घर के नाम से भी जाना जाता है, होम अवे फ्रॉम होम, जिसे एक वर्ष में कई बार देखा जाएगा। अतिथि एक होटल का चयन करेगा जिसमें वह स्वागत महसूस करता है। मेहमान शराब और भोजन से ज़्यादा कुछ चाहते हैं, वो होती है साफ सफाई। हाउसकीपिंग वह विभाग है जो शायद अतिथि को बार बार होटल में वापस लाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जो चीज़ हमको बहुत अच्छी लगती है साफ सफाई के मद्देनजर रखते हुए, तो हम वहाँ पे बार बार जाना पसंद करते हैं। गंदगी में कोई जाना पसंद नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अतिथि व्यक्तिगत मान्यता चाहता है और हाउसकीपिंग विभाग के पास सभी मेहमानों पर ध्यान देने की पर्याप्त गुंजाइश है। इस प्रकार उन्हें महत्वपूर्ण महसूस होता है। ठीक है, अब हाउसकीपिंग में, अब होटल में दो चीज़ें होती हैं। एक होती है फ्रंट ऑफ द हाउस एरिया। फ्रंट ऑफ द हाउस मतलब जहाँ पे गेस्ट जा सकता है, उसको हम लोग फ्रंट ऑफ द हाउस बोलते हैं। एक होता है बैक एरिया, जहाँ पे सिर्फ स्टाफ जा सकते हैं। वहाँ पे होटल का कोई गेस्ट वगैरह नहीं जा सकता। ये फ्रंट वही ऑफ के द बेल्ट गाल रहा बाजार में कोई सबूत जो है भाई दीवान नहीं रहा था तो फ्रंट ऑफ द हाउस में सिर्फ होटल के गेस्ट वगैरह जो जा सकते हैं वो फ्रंट ऑफ द हाउस होता है। और बैक ऑफ द हाउस जहाँ पे सिर्फ होटल का स्टाफ जा सकता है। अब फ्रंट ऑफ द हाउस में कौन कौन सा चीज़ें आ जाती है? गेस्ट के रूम, कॉरिडोर। कॉरिडोर देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, जो दो रूम बने होते हैं ना, जो बीच में चलने की जगह होती है, उसको हम लोग कॉरिडोर बोलते हैं। लॉबी, लॉबी बता चुका हूँ मैं। पब्लिक रेस्टरूम, रेस्टरूम का मतलब होता है बाथरूम, वॉशरूम। ठीक है। पूल एंड पातियो एरिया। पातियो एरिया मतलब जो गार्डन वगैरह होता है ना, क्यारी, उसको पातियो बोलते हैं। पूल मतलब हो गया स्विमिंग पूल। ठीक है। मीटिंग रूम्स, मीटिंग मतलब जहाँ पे कोई किसी चीज़ की मीटिंग चल रही है, बिजनेस की मीटिंग वगैरह होती है ना, वो मीटिंग रूम होते हैं। डाइनिंग रूम या रेस्टोरेंट बता चुका हूँ मैं। बैंक्वेट हॉल्स भी बता चुका हूँ। कन्वेंशन हॉल्स, ये भी मीटिंग वगैरह के लिए होते हैं ज़्यादातर, इसमें भी कुछ मीटिंग वगैरह चल रहा होता है। शॉप वगैरह बता दिया है। रिक्रिएशन रूम्स मतलब जहाँ पे कोई खेल कूद की चीज़ें होती हैं। रिक्रिएशन मतलब जहाँ पे इंसान मनोरंजन के लिए जाता है, उसको रिक्रिएशनल बोलते हैं। स्पा, जहाँ पे मसाज वगैरह होती है। गेस्ट एलिवेटर्स, एलिवेटर्स का मतलब होता है लिफ्ट। ठीक है। जिम्नेजियम, जिम्नेजियम मतलब जो जिम होता है वो। बिल्डिंग एक्सटीरियर, बिल्डिंग एक्सटीरियर मतलब होटल के और भी जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो पब्लिक एरिया के नाम से भी जानते हैं, वो कहलाता है। ठीक है। गार्डन वगैरह हो गया, लैंडस्केपिंग हो गया। बैक ऑफ द हाउस क्या क्या हो गया? जो मैनेजर वगैरह के ऑफिस वगैरह होते हैं वो। स्टोरेज रूम, जिसको स्टोर रूम के नाम से भी जानते हैं। लिनन एंड सीविंग रूम, लिनन मतलब जो भी कपड़ों से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे कि चादर हो गया, कर्टेन्स हो गए, पायदान हो गया, पर्दे हो गए, तौलिया हो गई, ये सब लिनन के अंदर आता है। तो उसको भी रखने के लिए जो जगह होती है, वो वाले कमरे। लॉन्ड्री रूम, जहाँ पे भी जो कपड़े धुल के आते हैं वो लॉन्ड्री रूम में जो रखे जाते हैं, वो वाले। तो यहाँ पे भी साफ सफाई जो होती है वो हाउसकीपिंग वाले ही करते हैं, बैक ऑफ द हाउस में भी। लॉकर रूम्स, जहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह भी जो होता है, लॉकर रूम्स होते हैं जहाँ पे हम स्टाफ लोग अपना सामान रखते हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मतलब जहाँ पे सब मैनेजर वगैरह बैठते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फूड प्रोडक्शन। अब फूड प्रोडक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। ठीक है। फूड का मतलब पता ही होगा, खाना। प्रोडक्शन मतलब कोई चीज़ हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल भाषा में। खाद्य उत्पादन या फूड प्रोडक्शन, जैसा कि नाम से पता चलता है, भोजन तैयार करने के बारे में है।
इसमें कच्चा खाने को पका के बनाते हैं ना हम लोग, कच्चा माल को खाद्य प्रसंस्करण, रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं या कच्चा खाना होता है उसी को हम पका के जो खाना बनाते हैं, तो फूड प्रोडक्शन में ये सब चीज़ें होती हैं। इसकी प्रक्रिया में, ठीक है, अब ये इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के शामिल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए खाना बनाना एक कला है। ठीक है, ये हम लोग धीरे धीरे कुकरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि खाना बनाना एक कला होती है, एक आर्ट होती है। ठीक है, और इसमें आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमको ये इसमें कौन सा चीज़ें कितने मात्रा में डालना है, ये सब चीज़ें और तोल मोल के डालनी पड़ती है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल होता है इसमें। ठीक है, अब भोजन का उत्पादन कैसे होता है ये जानना भी जरूरी है। भोजन कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? बड़ी संख्या में हमको भोजन जो होता है या तो पौधों से मिलता है या पशुओं से मिलता है। जो नॉनवेज खाते हैं वो पशु वाला खाते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं वो पौधे और नॉनवेज, सॉरी, जो वेजिटेरियन होते हैं वो सिर्फ पौधे से खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो पौधे वाला भी खा लेते हैं और पशु वाला भी खा लेते हैं। बड़ी संख्या में पौधे और पशु उत्पाद हैं जिनका उपयोग हमारी भलाई के लिए किया जाता है। वे हमें भोजन प्रदान करते हैं जो पौधों और जानवरों दोनों से आता है। ठीक है, अनाज हो गया, सॉरी कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अब जैसे कि अनाज हो गया, दालें हो गई, मसाले हो गए, शहद हो गया, मेवा हो गया, दूध हो गया, सब्जियां हो गया, फल हो गया, अंडा हो गया, मांस, मुर्गी आदि शामिल है। ठीक है, मछली वगैरह ये सब चीजें भी। हमारा जीवन पूरी तरह से पौधों और जानवरों पर निर्भर है। ठीक, अच्छी। अब किचन के भी कुछ उप विभाग होते हैं, सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है मेन किचन। ठीक है, जो जो भी रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ से भी खाना जो जाता है, जब बैंक, वो मेन किचन के द्वारा होता है, यहाँ पे बुफे वगैरह लगता है। बुचरी, ये सब देखते हैं, इसको भी आगे मैंने दिखाया है। ये तो हो गया हमारा मेन किचन। मेन मतलब मुख्य। ठीक है, किचन क्या होता है? किचन एक रसोई घर, एक ऐसी जगह है जहाँ भोजन पकाया जा रहा है। ठीक है, हम सबके घर में भी किचन होती है और इसमें खाना पकाने के लिए आवश्यक सभी उपकरण है। तो किचन में क्या होता है, आपको खाना बनाने के लिए जो भी उपकरण का इस्तेमाल होता है वो सब किचन के अंदर होता है। ठीक है, रसोइया, जिसको शेफ भी बोलते हैं, रसोइया वह व्यक्ति होता है जो अपने कर्मचारियों के साथ पूरी रसोई और खाना पकाने के प्रबंधन में शामिल होता है। भोजन तैयार करने में चयन से लेकर अपशिष्ट निपटान। ठीक है, कि उसको जो खाना बच गया है उसका भी कैसे क्या करना है। ठीक है, एक तो खाना तैयार भी करना है, फिर अब खाना बच भी जाता है ना, अगर खराब हो गया तो फेंक देना है, नहीं खराब हुआ तो स्टोर कैसे करके रखना है, वो सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, हमारे घर में भी खाना बच जाता है तो उसको हम बचा के रखते हैं ताकि जब अगली बार यूज़ कर सकें, अगली बार इस्तेमाल में ला सकें। भोजन तैयार करने से पहले खाद्य सुरक्षा। ठीक है, किचन में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। तो जो भी इंसान किचन में काम करता है, इसीलिए वो देखा होगा आपने, टोपी भी पहनता है, ग्लव्स भी पहनता है, क्योंकि साफ सफाई या हाइजीन, ठीक है, स्वच्छता का बहुत पालन रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल ना गिर जाए, पसीना ना आ जाए, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब इसमें एक डिपार्टमेंट आ जाता है हमारा बुचरी। ठीक है, जो मीट वगैरह काटने का काम करते हैं। बुचरी क्या होता है? कसाई मांस भी बोलते हैं। तो जो जब मांस चुनने का काम करते हैं, बद करने का भी काम करते हैं। ठीक है, बोनिंग, बोनिंग मतलब जो हड्डी निकालने का काम करते हैं। काटने का और तैयार करने की जो कला होती है वो बुचरी कहलाती है। इसमें जो काम करता है उसको बूचर बोलते हैं, कसाई बोलते हैं। कसाई एक ऐसा व्यक्ति है जो जानवरों को वध करता है, शिकार करता है। ठीक है, हंटिंग करता है और उसका मांस बेच सकता है, सिंपल। ठीक है, जो नॉनवेज खाता होगा उसको पता होगा कसाई के बारे में। एक आता है गाढ़े मंजर। जो भी जो ठंडे खाने बनते हैं ना, वो ये सब वही देखते हैं, गाढ़े मंजर वाले लोग। एक रसोईया जो ठंडे खाद्य पदार्थों की तैयारी में माहिर है। अब इसके कुछ उदाहरण है: सलाद, खीरा, टमाटर, मूली, जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, ठंडा ही होता है, वो कोई गर्म तो खाता नहीं है, ठंडे ही खाते हैं। एक सूप होता है, जैसे कि एक गैस्पेचो सूप है। सूप क्या होता है, क्या क्या नाम होते हैं वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। सूप वैसे आप लोग को जनरली पता होगा, एक लिक्विड पदार्थ होता है जो सब्जी वगैरह डाल के बनाया जाता है ना। ताजे फल वगैरह हो गए, कट फ्रूट्स जिसको भी बोलते हैं। डिब्बाबंद या संरक्षित खाद्य पदार्थ, जो जूस वगैरह आते हैं ना, टेट्रा पैक जो होते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें भी गाढ़े मंजर वाले करते हैं, क्योंकि जूस वगैरह भी लोग ठंडा ही पीते हैं। ताज़ी सब्जियां हो गई, सब्जियों का जो सलाद बनता है या कच्ची सब्जी जो खाने योग्य होती हैं। बटर हो गया, मांस हो गया, जो ठंडे मांस का भी कुछ ना कुछ आइटम बनता रहता है, छोटा मोटा। चीज़ वगैरह हो गया, मक्खन वगैरह हो गया, ये सब गाढ़े मंजर वाले। रायता हो गया, रायता भी ठंडा ही होता है। ठीक है,
सैंडविच हो गया, सैंडविच भी आता है। फिर एक आता है बेकरी, ठीक है। इनका काम क्या होता है, जो पेस्ट्री और जो केक वगैरह जो बनाते हैं बेचते हैं, कुकीज़ वगैरह हो गया, मफिन्स हो गया, वो सब बेकरी वाले करते हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ पेस्ट्री केक आदि हो बिकने के लिए पकाया जाता है, ठीक है। देख ही रहे होगे, हम लोग भी बर्थडे वगैरह में केक लेने जाते हैं तो आप लोग भी बेकरी में गए होंगे बहुत बार, ठीक है। यहाँ तक तो समाप्त हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद एक चीज़ आती है फ्रंट ऑफ द हाउस एंड बैक ऑफ द हाउस, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, फ्रंट ऑफ द हाउस जहाँ पे मेहमान लोग जा सकते हैं वो फ्रंट ऑफ द हाउस होता है। बैक ऑफ द हाउस जहाँ पे मेहमान लोग नहीं जा सकते हैं। तो होटल में एक चीज़ होती है फ्रंट ऑफ द हाउस एंड बैक ऑफ द हाउस। फ्रंट ऑफ द हाउस में कौन कौन सा डिपार्टमेंट आ जाता है, फ्रंट ऑफिस आ जाते हैं, फ्रंट ऑफिस। फिर F&B आ जाते हैं, F&B वाले भी, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, बैंक्वेट्स हो गए, क्योंकि ये सब गेस्ट के सामने ही होते हैं, ये लोग कोई पीछे काम नहीं करते हैं। रूम सर्विस हो गया, गिफ्ट शॉप हो गया, स्पा हो गया, हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का आधा डिपार्टमेंट आता है, पूरा डिपार्टमेंट नहीं आता है, ठीक है। सिक्योरिटी वाले हो गए, ये सब फ्रंट ऑफ द हाउस होते हैं। बैक ऑफ द हाउस में HR हो गया, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स, मानव संस्था, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि जो स्टाफ वगैरह को देखते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। फाइनेंस, फाइनेंस मतलब वही अकाउंट वाले जो पैसों का लेन देन सब कुछ हिसाब किताब जो जोड़ के रखते हैं, मुनीम जी जिसको बोल सकते हैं। इंजीनियरिंग क्या होता है बता चुके हैं। हाउसकीपिंग का जैसे कि लॉन्ड्री वाले हो गए, ये गेस्ट के सामने नहीं आते हैं। पब्लिक एरिया वाले, पब्लिक एरिया मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे भीड़ बहुत होती है, उसको पब्लिक एरिया बोलते हैं। जैसे कि बस बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है। ये सब पब्लिक एरिया होते हैं क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बहुत होती है, तो जहाँ पे भीड़ जो जिस जगह भीड़ ज़्यादा होती है वो पब्लिक एरिया कहलाता है। और किचन, जो हमारा किचन होता है वो भी बैक ऑफ द हाउस होता है, क्योंकि किचन कभी होटल वाले सॉरी गेस्ट के सामने खाना नहीं बनाते हैं, पीछे ही बनाते हैं, है ना। अब एक चीज़ आती है रेवेन्यू एंड सपोर्ट सेंटर। रेवेन्यू मतलब जो भी जो पैसा कमाने में मदद करते हैं, रेवेन्यू का सिंपल मतलब आय, ठीक है। रेवेन्यू का सिंपल भाषा में मतलब समझ लीजिए, जो भी पैसा वगैरह जो कमाते हैं वो रेवेन्यू होता है हमारा, ठीक है। हमने कितना पैसा कमाया वो सब रेवेन्यू, मनी, ठीक है। कितना पैसा हमने अपने बिजनेस से, कितना पैसा हमने कमाया। सपोर्ट, अब कोई ऐसा इंसान होता है जो सपोर्ट भी करता है, ठीक है, जो मेन काम नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक्टर जो होते हैं, ठीक है, फिल्में वगैरह आप सबने देखी होंगी, इसमें जो सिंगर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टर जो होते हैं वो फ्रंट ऑफ द हाउस में काम करते हैं, है ना। हमको दिखते भी हैं, लेकिन जो सिंगर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो पीछे गाना गा रहे होते हैं, ठीक है। एक्टर तो सिर्फ मुंह चलाता है, जब गाना गाते टाइम एक्टर गाना नहीं गा रहा था, सिंगर कोई अलग होता है ना। अभी अरिजीत सिंह बहुत फेमस है, अब अरिजीत सिंह हमारे सामने आके फिल्म में गाना नहीं गाता है, वो पीछे गाना गाता है। एक्टर क्या करता है, सिर्फ मुंह चलाने की एक्टिंग करता है। तो वो फ्रंट ऑफ द हाउस का एग्जाम्पल हो गया हमारा एक्टर लोग, बैक ऑफ द हाउस का एग्जाम्पल हो गया सिंगर लोग। अब जैसे कि फिल्म जो बनती है तो जो पीछे भी काम करते हैं ना, जो एक्शन सीन करते हैं या फिर जो चीज़ें उड़ रही होती हैं, तो वो सपोर्ट सेंटर होते हैं। और जो आगे पर्दे पे काम करते हैं वो मान लो रेवेन्यू जनरेट का काम वो करते हैं। तो ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सहायक, सहारा देते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होते हैं होटल के, वो हो गया फ्रंट ऑफिस, F&B, रूम सर्विस, लॉन्ड्री, इससे पैसा आता है क्योंकि कपड़े धोने के पैसा लेते हैं। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ मतलब वही होटल में गेम वगैरह खिलवाते हैं आपको, ठीक है। बचपन में भी हम लोग खेलने जाते थे कि 10 रुपए का 1 मिनट के लिए खेलने देता था, या 10 रुपए का 1 घंटा, ऐसा WWE खेलने जाते थे बचपन में, क्रिकेट खेलने जाते थे, वो सब अब होटल में भी वो सब होता ही है, ठीक है, प्ले स्टेशन वगैरह पे। बिजनेस सेंटर, आप कोई अगर फोटोकॉपी वगैरह ज़्यादा करवाओगे तो उसका भी पैसा लेते हैं लोग, ठीक है। अब सपोर्ट सेंटर जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग, जो प्रचार करने में बहुत मदद करते हैं। फाइनेंस, फाइनेंस जो होता है आपको कोई गेस्ट लेके नहीं आता है, ठीक है, ना कोई गेस्ट से बात करता है, फिर भी फाइनेंस का काम क्या होता है, हिसाब किताब रखना, एक तरीके से सपोर्ट करता है। जैसे कि इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग क्या करता है कि कोई चीज़ खराब हो गई उसको मेंटेन करने का काम करता है। सिक्योरिटी वाले भी, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स तो गेस्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो सिर्फ स्टाफ के लिए होता है। और हाउसकीपिंग का सारा डिपार्टमेंट सिर्फ लॉन्ड्री को छोड़ के, क्योंकि लॉन्ड्री जो होता है वो आपको पैसा देता है इसीलिए, ठीक है। खत्म यहाँ तक, ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था होटल से संबंधित।